हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो है नीट 2021 के पेपर को कैसे टैकल करना है, यानी कि उस पेपर को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको नीट 2021 के पेपर को कैसे टैकल करना है पूरी तरह से आपको समझ में आएगा और बहुत ही फायदा होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम लोग पहले नीट 2021 के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो नीट 2021 से पहले जो नीट होता था उसमें आपको टोटल 180 क्वेश्चन आते थे, यानी कि आपको 180 क्वेश्चन आते थे और 180 की 180 करने होते हैं। लेकिन जो नीट 2021 है वो इस बार आपको 200 क्वेश्चन देगा। 200 क्वेश्चन देगा तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में भी आपको केवल 180 ही करने हैं। तो आपको एक तरफ से फायदा हो गया, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या फंडा है वो 200 क्वेश्चन का उसको। तो सबसे पहले इतने जो भी नीट 2021 होने से, जैसे कि 12 तारीख को होने वाला है, तो 12 तारीख में अभी लगभग 4 से 5 दिन है। तो 4 से 5 दिन में आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बायो हो गया, जो कि 90 क्वेश्चन वेटेज इसका बहुत हाई है, तो आप बायो पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले से तैयारी किए हों या अभी इस साल स्टार्टिंग किए हों तैयारी करना, तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, यानी कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप थ्योरी तो बहुत पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी ये जो 4 से 5 दिन बचे हैं इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन ही तो आना है, थ्योरी थोड़ी लिखनी है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप नीट जो 2021 का पेपर देंगे उस समय आपको इतना फायदा होगा। जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही आप हल कर ले जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए हो और थ्योरी बहुत आपको अच्छा आता हो तो आप क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन टाइम लेंगे थोड़ा सा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो जो अभी बायो की बात कर रहे हैं, तो बायो में आपका टोटल 38 चैप्टर है। तो अगर आप सोचेंगे कि अब 4 से 5 दिन है फिर अब लगेंगे एक एक चैप्टर पढ़ने, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप बहुत ही लेंदी और दिन में फिर आप मेंटल प्रेशर ले लेंगे, क्योंकि 38 चैप्टर अभी 3-4 दिन में पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री को भी तो लास्ट समय में देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपको जैसे 12th एनसीईआरटी है, तो 12th एनसीईआरटी में आपको इकोलॉजी का वेटेज आपको पता होगा, आप अगर अनसॉल्व सॉल्व किए होंगे तो उसमें देखे होंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन 100% हर साल आता है। तो आप क्या कीजिए, 5 चैप्टर तो है इकोलॉजी में, 5 चैप्टर का मतलब कि अगर 5 घंटे में आप चाहेंगे तो खूब अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर 10 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, यानी कि 40 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन अगर उसमें भी इकोलॉजी में भी अगर सबसे इंपॉर्टेंस है वो इकोसिस्टम्स का क्वेश्चन पूछता है। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट्स फ्लो, इस पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर फर्स्ट चैप्टर जो इकोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आप इकोलॉजी पे खूब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जेनेटिक्स का जो हवा बना रहता है कि जेनेटिक्स बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आएंगे इतने आसान से आसान क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल कितने कैरेक्टर लिए थे, ये तो कक्षा 6 का बच्चा बताएगा। तो इस प्रकार से इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना जेनेटिक्स के, केवल दिमाग में हुआ बना है कि यार जेनेटिक्स का क्वेश्चन कैसे हल होगा, पेडिग्री का क्वेश्चन कैसे हल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स से। फिर हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अब बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। गैमेटोजेनेसिस, फिर पाथ ऑफ स्पर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना है। मिल्क के प्रोडक्शन कैसे होता है, मिल्क का जो पाथ होता है वो कैसे होता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो दिया है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये तो जो इंजेक्शंस वाले होते हैं क्वेश्चन, इसको बेड्रोल सिंड्रोम, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने हैं। फिर अब आइए पहले जो 12th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से क्वेश्चन आपका सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें से पॉलिनेशन से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको आप खूब अच्छे से तैयार कीजिए। आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्वेश्चन, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो आपका चैप्टर है उसको खूब अच्छे से तैयार कीजिए। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कीजिए कि हाँ क्या पूछ सकता है। अब लगेंगे पूरा पढ़ने तो बहुत टाइम लगेगा।
फर्स्ट एनसीईआरटी में आइए तो जो क्या नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन है अच्छा चैप्टर, तो उसको भी एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट 11th एनसीईआरटी का, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे। सेल का जो यूनिट है उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप रिवीजन कीजिए। जैसे हमने आपको बायो में बताया, ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री में है। तो केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 हमारे सेक्शन है। तो इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक, ये तो पूरे रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक में अच्छा करना है तो ऑर्गेनिक में अच्छा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि लगेगा कि हाँ मुझे ये रिएक्शन तैयार है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी ऐसी नेमिंग रिएक्शन है, आप डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन पूछता है तो नेमिंग रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कम से कम लगभग आपको 25 से 30 नेमिंग रिएक्शंस के आपको आपके पेपर में मिल जाए, मतलब आपके बुक में है, उसको अच्छे से खूब अच्छे से तैयार कीजिए। इस बार हाइब्रिडाइजेशन का ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इस बार हाइब्रिडाइजेशन से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को तैयार कर कीजिए। इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स की एक हाइब्रिडाइजेशन कराएगा और एक आपका केमिकल बॉन्डिंग से रहेगा। और फिर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल पे आप खूब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये सारी चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिजिक्स में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए और फिर जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कीजिए। आइए अब हम आपको नीट जो टारगेट हमारा 2021 का, कैसे बायो को, कैसे हमें नीट के पेपर को टैकल करना है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 3 सेक्शन हो गए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में 2 सेक्शन है आपके, बॉटनी और जूलॉजी। इसमें आएंगे टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से, जिसमें 35 क्वेश्चन आपका बॉटनी, 35 जूलॉजी और 15 इसमें देंगे, 15 जूलॉजी में देंगे, जिसमें से 15 में से केवल 10 ही करना है। तो यानी कि आपके लिए सुविधा हो गया कि 15 में से 10 करना है, यानी कि 5 को एलिमिनेट करके अच्छे क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहे उसको हटा दीजिए, जो आ रहे हैं उसको कर लीजिए। तो इस प्रकार से 90 क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिजिक्स में टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 35 क्वेश्चन तो कंपलसरी है और 15 में से 10 करना है। केमिस्ट्री में 35 कंपलसरी है, 15 में से 10 करना है। इस प्रकार से टोटल हो गया 180 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन, लेकिन करना है 180 क्वेश्चन। अब हम, जैसे कुछ बच्चे होंगे जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री में फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो सोचेगा कि मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा पेपर को। कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा पेपर को, कुछ सोचेंगे कि मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा। तो जो मेरी राय है वो है, आपको बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप बायोलॉजी को 35 से 40 मिनट में अगर हल कर लेगा तो आपको एक मेंटल प्रेशर खत्म हो जाएगा कि हाँ मुझे 180 में से तो मैंने तो 90 क्वेश्चन कर लिया, अब कितने बचे हैं, 90 क्वेश्चन बचे हैं। यही आप स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, फंस गए, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन भी कम कर पाएंगे। बाद में प्रेशर हो जाएगा कि अरे यार मेरा इतना टाइम निकल गया, अभी पूरी बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे तो आप ये एक जो मेंटल प्रेशर बना रहता है क्वेश्चन का, वो खत्म हो जाएगा। 90 क्वेश्चन करेंगे 45 मिनट से 40 मिनट, अगर बहुत अच्छा तैयार किए होंगे 30 मिनट में कर ले जाएंगे। तो ये बायोलॉजी जो है वो मेंटल प्रेशर को खत्म कर देगा। तो अभी जो हमारी है पूरी ये कॉन्फिडेंस का खेल है, नीट का एग्जाम। अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं तो आप आसानी से आसान क्वेश्चन को भी हल कर ले जाएंगे, क्योंकि जितने भी कठिन क्वेश्चन आएंगे उसको भी हल कर ले जाएंगे। जैसे नीट में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपको एकदम छोटा क्वेश्चन आएगा उसको भी आप गलत कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कब इसमें आपको जो भी 4 से 5 दिन बचे, इसमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, क्यों नहीं होगा। अगर पढ़े होंगे पूरी साल भर मेहनत से तो 100% सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि इतने मतलब जैसे कि रिएक्शन है वो, जैसे मैं आपको एक चैप्टर लेके बता रहा हूँ, जैसे विलियमसन सिंथेसिस, ये 100% आना है इसको। रिएक्शन विद HI, ईथर में जो ईथर आप पढ़ते हैं उसमें रिएक्शन विद HI, हॉट एंड कोल्ड रिएक्शंस कराती है, 100% आएगा इससे। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो पेपर को आसान से आसान तरीके से हल कर ले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप नीट 2021 के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लगे रहिए। मेरे तरफ से आपको दोनों हाथ से थम्स अप है। थैंक यू, धन्यवाद।